नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज जो है हम पूरी जून की एक महीने करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं और यह पूरी जून की करंट अफेयर पूरी कंप्लीट की जाएगी। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न क्या है तो देखा जाए तो आज का पहला प्रश्न है, 1 जून को किस राज्य में अंकुर नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की गई है। तो यह उड़ीसा में शुरू की गई है। तो अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। 1 जून को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑक्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सेरेना विलियम्स को ऑक्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। तो जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 थी उसमें चीन शीर्ष पर रहा है। चलिए साथियों आगे देखा जाए। कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो जो जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कर्नाटक में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह फ्रांस में किया गया है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो OECD है उसकी मंत्री परिषदीय बैठक का आयोजन फ्रांस में किया गया है। अगला आता है, पुणे में भारत की पहली कृषि हैकथॉन का उद्घाटन किसने किया है? पुणे में भारत की पहली कृषि हैकथॉन का उद्घाटन अजीत पवार ने किया हुआ है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। किस देश में एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह चीन में एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया गया। मिशन क्या नाम है? तियानवेन-2। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के हेनरी क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के हेनरी क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरी आरक्षित की है? तो 20% पुलिस आरक्षित किया है अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? कहाँ पर खीर भवानी मेला मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला मनाया गया है। अगला प्रश्न आता है, नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जो प्रदीप नरवाल है इन्होंने कबड्डी से संन्यास की घोषणा की है। तो चलिए साथियों क्या था? प्रदीप नरवाल ने कबड्डी से संन्यास की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहर 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहर है उसमें सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर रहा है। फिर आगे देखते किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से देखिए कि रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जितनी भी नई नियुक्तियां होती हैं इनको जरूर याद करके रखिएगा, यह एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ऑक्सर पियास्त्री ने यह ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए आगे देखते हैं। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने एक्स चैट लॉन्च किया है। यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है एक तरीके का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि 4 जून को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये एना लेना बैरनबॉक को
या जो है संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है। एक बार फिर से देखिए कि एना लेना बैरनबॉक को जो है संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं, वुमेंस एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वुमेंस एशिया कप 2025 का आयोजन जो है चीन में जो है किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि जो है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जलवायु पर तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है भारत का जो है 10वां स्थान रहा है। तो भारत का कौन सा स्थान था? 10वां स्थान था। किस राज्य सरकार ने जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो जो राजस्थान राज्य सरकार है इसने जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य का जो है मेनार जो कि उदयपुर में है और खीचन जो कि फलोदी गांव में है, फलोदी जो गांव है या जो है रामसर साइट घोषित किए गए? तो राजस्थान के जो है मेनार और खीचन जो गांव है या जो है रामसर साइट घोषित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ जो है 101वां WTO सदस्य बना है जिसने मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को जो है स्वीकार किया है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो आज का अगला प्रश्न है कि किस राज्य के जो है राजा खास गांव को जो है पहला सौर जो है तो जो है कि किस राज्य के राजा खास गांव को जो है पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का जो है राजा खास गांव है इसको जो है पहला सौर मॉडल घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो जो पीयूष चावला है इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए आगे बढ़ते। RBI ने जो है रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो RBI ने रेपो रेट में जो है 0.50% की जो है कटौती की है। कितने प्रतिशत की? 0.50% की कटौती की है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो किरण रिजिजू हैं इन्होंने जो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल जो है लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल जो है जम्मू कश्मीर में जो है इसका जो है उद्घाटन किया है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मूजीचूक ने जो है या जो है टूर्नामेंट जीता है। तो नॉर्वे का जो है यह टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मूजीचूक ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे जो है 16वें वित्त आयोग का जो है पार्ट टाइम सदस्य जो है नियुक्त किया, तो जो किसे किया गया है? तो यह जो है T रविशंकर जी को जो है यह नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये T रविशंकर जी को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली के चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेज़बानी किसने की है? तो डॉक्टर S जयशंकर जी ने जो है चौथे भारत मध्य एशिया संवाद का जो है मेज़बानी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो यह जो है मुंबई में जो है हुई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो है 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच जो है एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ है? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच जो है एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ जो है संपन्न हुआ है। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो भारत ने जो है मंगोलिया में जो आयोजित है एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है। चलिए आगे देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ जो है उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो जो है यूनाइटेड किंगडम ने जो है भारत की नौसेना के साथ जो है उत्तरी सागर में जो है पासेक्स अभ्यास का जो है आयोजन किया है। चलिए आगे देखते हैं। किसे शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को जो है शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? सोनल मानसिंह है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश में जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया है? तो इजराइल में जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है शुरू किया गया है, इजराइल में शुरू किया गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है?
किस राज्य की फेनी को जो है जीआई टैग मिला है? तो गोवा राज्य की फेनी को जो है जीआई टैग मिला है। चलिए आगे देखते हैं। 17वीं भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो उलान बटोर में जो है यह जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है नोमैडिक एलिफेंट जो है यह जो है संपन्न हुआ है। यह जो है 17वां था भारत मंगोलिया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए जो रुद्राक्ष विटोल ड्रोन का जो है सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो जो सटीक हमले के लिए जो है रुद्राक्ष विटोल ड्रोन का जो सफल परीक्षण जो है राजस्थान में जो है किया है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब राज्य ने जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है उद्योग क्रांति शुरू की है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो जो है दक्षिण अफ्रीका ने जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है जीत ली है। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेंगे? तो जो ये जो है नेतृत्व जो है गोविंद मोहन जो है इसका जो नेतृत्व करेंगे। चलिए साथियों अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिक्स संगठन में जो है 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम जो है 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में जो है शामिल हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सुरुचि सिंह ने जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भारत की जो है सुरुचि सिंह ने जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो है परमाणु वार्ता का छठा दौर जो है रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका और ईरान के बीच जो है परमाणु वार्ता का जो छठा दौर जो है रद्द करने की जो घोषणा जो है ओमान ने जो है की है। चलिए आगे देखते हैं। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने जो है कुशीनगर में जो है रॉकेट प्रक्षेपण का जो है सफल परीक्षण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर जो है राष्ट्रीय मेज़बान किसे चुना गया है? तो जो विशाखापट्टनम को जो है राष्ट्रीय मेज़बान जो है चुना गया है। अगला प्रश्न आता है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह जो है अमेरिका में जो है फीफा क्लब विश्व कप 2025 का जो है आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में जो है जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोज की गई है? तो कर्नाटक में जो है जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी को जो है साइप्रस का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है मोदी जी को जो है दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे G20 शेरपा पद से इस्तीफ़ा दिया है किसने? तो अमिताभ कांत जी ने जो है G20 शेरपा पद से जो इस्तीफ़ा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने जो है चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए जो है एक उपग्रह का जो है लॉन्च किया। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जो है तीसरा साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का जो है खिताब जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो INS गुलदार जो है महाराष्ट्र में जो है भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय जो है बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिनकांत पांडे जो है तुहिनकांत पांडे हैं, इनको सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी नई नियुक्ति हुई है, इसको भी याद रखिएगा। जितनी भी नई नियुक्तियाँ हों इनको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है कि चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है केरल राज्य में जो है स्थित है। इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में जो है स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने जो है वन नेशन वन पोर्ट का जो है उद्घाटन किया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA जो है हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखिए। किस राज्य में गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल
के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला जो है करने का फैसला किस राज्य ने लिया है? तो जो एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला जो है बिहार राज्य ने जो है लिया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने जो है ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन सिंधु जो है शुरू किया है। कौन सा है? ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक राज्य में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में जो है स्थित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा ई प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो ये जो है मानेसर में जो है यह जो है ओपन किया है। सरकार के निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का जो है फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो जो सरकार ने निजी वाहनों के लिए जो है 3,000 रुपये का जो है फास्टैग वार्षिक पास जो है लॉन्च किया है। अगला आता है INS अर्नाल कहाँ जो है भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो INS अर्नाल जो है विशाखापट्टनम में जो है कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो है नैरोबी शहर में जो है किया गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में जो है बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जो है का आयोजन किया गया है? तो बॉन जलवायु का जो आयोजन जो है सम्मेलन का जो है जर्मनी में जो है किया गया है। आगे देखते हैं। गूगल ने जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो यह जो है हैदराबाद में जो है खोला है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश जो है पहला भारतीय राज्य जो है बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में जो है भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 71वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। चलिए साथियों आगे देखते हैं कि जो हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो है कौन सा जो है भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली जो है यह जो है भारतीय संस्थान जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने जो है प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जो है झांगहेंग 1I-02 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह जो है चीन ने जो है यह लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने जो है ODI क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड की जो है क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI से संन्यास ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के जो है वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी का तकनीकी विकसित की है? तो भारत देश के वैज्ञानिकों ने जो है कैंसर के उपचार के लिए जो है नैनो कप संरचना वाली जो है यह जो है लॉन्च की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो भारत के वैज्ञानिकों ने किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आज का जो अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जो है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ जो है फिर से उच्चायुक्त को जो है बहाल करने पर सहमति जताई है? तो भारत ने जो है कनाडा देश के साथ जो है फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह जो है केरल राज्य में है। किस विश्वविद्यालय ने जो है अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो प्रशिक्षण के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो यह जो है DU ने जो है शुरू की है। किस राज्य के जो उच्च न्यायालय ने जो है एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल के जो है उच्च न्यायालय ने जो है एकल उपयोग वाली जो है प्लास्टिक वस्तुओं पर जो है प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न आता है केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में जो है कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने की निर्णय लिया है? तो कुल 2000 के जो है निर्णय लिया है। अगला आता है सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू हैं, इन्होंने जो है यह अध्यक्षता की है। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो जो है सिंथिया
हर्नहाल्ट जो है वो बर्नहाल्ट जो है यह बने हैं। एक बार फिर से देखिए, MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं तो सिंथिया बर्नहास्ट जो है यह बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य ने जो है स्कूलों में हिंदी की तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र ने जो है हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा जो है बनाया। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि आज का जो अगला प्रश्न है कि यह सभी चलिए साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज़ बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाला जो है देश बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में जो है निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दी है? तो यह जो है गिनी के निर्यात हेतु जो है बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को जो है हरी झंडी दी है। आगे देखते, PM मोदी जी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो यह जो है विशाखापट्टनम में जो है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र का जो नेतृत्व PM मोदी जी ने जो है किया है। स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो कुल जो है 3 गुना जो है बढ़ गया है। चलिए आगे देखते हैं, पेरिस डायमंड लीग जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये जो है नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने जो है जीत ली है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है? तो जो आंध्र प्रदेश ने जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है थल्लिकी वंदनम योजना जो है शुरू। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में जो है सेंथिल कुमार ने जो है कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जो है जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो रेखा गुप्ता जी ने किया है। आगे देखते, किस देश के जो है विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो यह मिस्र के हैं। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो यह जो है मद्रास हाईकोर्ट ने जो है यह जो है स्पष्ट किया। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत जो है पहली बार जो है मेज़बानी करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है? तो यह जो है चंडीगढ़ को जो है घोषित किया है। अगला प्रश्न आता है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में जो है कौन रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? तो कोपेनहेगन जो है यह दुनिया का जो है सर्वश्रेष्ठ शहर जो है बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? तो जो है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये की जो है प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य ने जो है 2025 से 2035 तक को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश ने जो है यह जो है जल विद्युत दशक के रूप में जो है घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 से खिताब दिया गया है? द हिंदू को जो है सूचनाओं के प्रसारण के लिए जो है चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो है बाघिन एरोहेड का निधन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार ने जो है किस क्षेत्र में जो है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो यह जो चिकित्सा क्षेत्र में जो है भारत सरकार ने जो है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं, किसने जर्मनी में जो है ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट में जो है महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जो है यह खिताब जो है जीता है। किस देश की संसद ने जो है स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये जो ईरान ने जो है मंजूरी दी है। चलिए आगे देखते हैं, U23 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह जो है वियतनाम देश में जो है किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा जो है भारत का तीसरा जो है पूर्ण साक्षर राज्य
तो चलिए साथियों आगे देखते हैं किसने कि दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है। तो कार्लोस अल्कराज ने जो है यह खिताब जीता है। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा जो है ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है शुरू किया है। आगे देखते हैं किस राज्य ने जो भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य ने जो है भारत की पहली योग नीति जो है शुरू की है। चलिए आगे देखते हैं भारत ने 2025 एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है कितने पदक जीते हैं? तो कुल जो है 23 पदक जो है जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं किस देश ने जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत ने जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो है सौर आधारित प्रौद्योगिकी जो है विकसित की है। चलिए आगे देखते हैं किस देश के सांसदों ने जो है असाध्य बीमारी के इलाज के लिए विधेयक की मंजूरी दी है? तो ये जो ब्रिटेन राज्य के जो है सांसदों ने जो है असाध्य बीमारी के जो है इलाज के लिए जो है विधेयक की मंजूरी दी है। चलिए आगे देखते हैं सूचना अनुसार INS तमाल का जो है कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यांतर शिपयार्ड रूस में जो है यह जो है शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं किस देश की संसद ने जो है परमाणु अप्रसार NPT संधि को हटाने की तैयारी शुरू की है? तो यह जो है ईरान ने जो है इसकी जो तैयारी शुरू की। चलिए साथियों आगे देखते हैं एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह थाईलैंड में किया गया है। अगला प्रश्न आता है मणिपुर की लिंथोई चानम्बम में जो बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता है। मणिपुर की जो है थिलोई चानम्बम ने जो है बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप में 2025 में जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देखते हैं किस IIT ने जो SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने किया है। फिर आता है महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जो है मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो यह जो है नव्या पहल जो है शुरू की है। चलिए आगे देखते हैं किस राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो है OBC जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो ये जो है आसाम राज्य ने जो है की है। आगे देखते हैं चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो यह जो है ग्रीस देश से जो है संबंधित है। अगला था अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है आसाम में जो है शुरू हुआ है। फिर आता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में जो है SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है SCO जो चीन में जो है SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में जो है भाग लिया है। चलिए आगे देखते हैं किस देश ने जो है 64 वर्ष में पहला असैन्य रक्षा मंत्री जो है नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया ने जो है यह नियुक्त किया है। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो यह जो है गुजरात में जो है यह शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की जो स्थापना कहाँ की गई है? तो यह जो है आगरा में जो है यह की गई है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है उत्तराखंड में जो है यह शुरू किया। चलिए साथियों तो 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन जो है यह पुणे में किया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के जो है 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में जो है यह किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड जो है यह शीर्ष पर रहा है तथा भारत जो है 115वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह जो है राजस्थान जो है इसकी मेज़बानी करेगा। किसने जो है 85.29 मीटर थ्रो के साथ जो है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जो है यह जो है खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है नासा की जो है एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली दुनिया की पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जाह्नवी जो है पहली भारतीय जो है बन गई हैं। किस देश की महिला
महिला में जो है नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस देश की महिला में जो है नए रक्त समूह की खोज की गई है। चलिए आगे देखते हैं, भारत ने जो है किस देश के साथ जो है पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है पनडुब्बी सहयोग समझौते पर जो है हस्ताक्षर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो जो शिखर धवन ने जो है अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखा है। चलिए आगे देखते हैं, कौन देश का जो है सबसे जो है वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप जो है देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन द हेग नीदरलैंड में जो है किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2025 कहाँ लॉन्च हुई है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में जो है लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न आता है, भारत का पहला बटरफ्लाई इस सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो जो भारत का जो पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी जो है यह जो है केरल राज्य में जो स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित सखलन फारसिल पार्क को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है टेंटेटिव लिस्ट में जो है शामिल किया गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश की जो है इस साइट को जो है टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। बांग्लादेश ने किस देश को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो ये जो है 8 अगस्त को जो है नया बांग्लादेश दिवस जो है घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आइकन ICCUN 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह जो है भारत जो है इसकी मेज़बानी कर। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने जो है पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है यह। अगला आता है, किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो ये आचार्य प्रशांत को मिला है। फिर अगला प्रश्न आता है, किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप ADC नियुक्त किया गया है? तो यशवी सोलंकी को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु को जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और भोटी और जो है पुर्गी को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो यह जो है लद्दाख में किया है। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के जो 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये जिनेवा में किया गया है। और किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, तो कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषी पांडे जो है यह जो है सहायक उपायुक्त बनी है। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है वह है कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो है ऑड दुस्के ने जो है यह पुस्तक लिखी है। अगला आता है, ट्वेन एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई है? तो कटेजरी गांव में जो है यह शुरू की। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? यह महेंद्र सिंह धोनी है, इनको जो ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का जो है उद्घाटन किया है। पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जो श्रीलंका में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 2026 को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष जो है घोषित किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो है पुणे में जो है संपन्न हुआ है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है?
तो यह कहाँ के हैं, किस देश के हैं, तो यह वेस्ट इंडीज़ के हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और जो है आर्टिफिशियल कोरल रीफ जो है किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में जो लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है, तो यह जो है पुडुचेरी जो है यह 29वां विधानमंडल बना है। और प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, तो जो आज का अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, तो ये जो ग्वाटामाला से जो है यह संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह जो है ला कैवेलरी फ्रांस में जो है आयोजित किया गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो जो आइसलैंड जो है यह शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 131वां था। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, किस देश में 2 नए चमगादड़ का वायरस की पहचान की गई, तो चीन में की गई है। भारत ने किस देश के साथ जो है सबमरीन सहयोग समझौता किया है, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है यह किया है। और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जोऊ जियानी को जो है यह अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न है कि कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है, तो यह सीतामढ़ी में जो है किया गया है। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में जो वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। अगला आता है, किसने भारत की पहली समुद्री क्षेत्र जो है NBFC का जो है उद्घाटन किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने जो है यह उद्घाटन किया है। किस राज्य में जो विद्या शक्ति की पहल शुरू की गई है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है विद्या शक्ति की पहल शुरू की गई है। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ऐतिहासिक बोनालू उत्सव जो है तेलंगाना में जो है मनाया गया। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 शनिवार की गई है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य के हैं। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। और आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया, तो यह गुजरात राज्य में मनाया गया है। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह जो है आंध्र प्रदेश में जो है रखी गई है। किस राज्य सरकार ने जो है डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए जो है समझौता किया है, तो पंजाब राज्य ने जो है यह समझौता जो है किया है। आगे बढ़ते हैं कि जो है हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफ़ा योजना का संबंध किस खेल से है, तो यह जो है शतरंज खेल से जो है इसका जो है संबंध है। चलिए आगे देखते हैं, अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह जो है असम में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में जो है किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी की यात्रा का जो है वर्णन जो है इमरजेंसी डायरीज जो है पुस्तक में जो है की गया। तो अच्छा चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में जो है भारत की पहली तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है, तो केरल राज्य में पहली तितली अभ्यारण्य का जो उद्घाटन किया गया है। आगे आता है, किस स्थान पर जो है भारतीय सेना जो है ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में जो है ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा जो है शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते, हर साल किसकी जन्मतिथि पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है, तो 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है PC महानुलोबिस की जो है जन्मतिथि पर जो है मनाया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है, तो ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन द्वारा जो है यह जो है शुरू किया गया है। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है, यह जो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो है यह बन गया है, जो AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा, तो यह जो है नवादा में जो है यह बनाया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा लिखी पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र
सिंह द्वारा किया गया है, तो प्रेम प्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक जो है हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण जो है प्रेम प्रकाश द्वारा जो है किया जाएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जो है आज की वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए साथी, जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद।